अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है और किसी भी वक्त जंग अपनी होलनाकी में इस सारे खित्ते को, पाकिस्तान और इंडिया को, इस पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं, मैं जंग का हामी नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि हर दरवाजा, खिड़की, हर सुराख है, रोशनदान भी वहां पर भी दस्तक देनी चाहिए कि जंग रुक सके। कोई भी हाल निकालना चाहिए, किसी को भी अपनी आना कुर्बान करनी पड़े, कुछ भी हो, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग जंग का नाम ही तबाही है, बर्बादी है, खौफनाक है, होलनाकी है। अल्लाह ताला रहम करे, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात इस वक्त ध्यान में रखें, सिद्दीक जान साहब ने कल बड़ा तगड़ा विलोक किया और जबरदस्त विलोक किया। और सिद्दीक जान साहब ने यह कहा कि उन्होंने कहा एक घर है, उस घर के अंदर भाई आपस में लड़ गए, जॉइंट फैमिली है लेकिन भाई आपस में सारे लड़े हुए हैं। उनमें से एक भाई ये कहता है कि मैं इस पूरे घर का जी मैं करता धरता हूं और मैं सब कुछ करूंगा। बाकी जो कमजोर भाई है उसे उन्होंने साइड पर कर दिया है। होता यह है कि पड़ोसी सारी सूरत को देख रहा है कि ये भाई आपस में लड़ गए, लिहाजा पड़ोसी ये सोचता है कि इनका जो कमजोर भाई है उसके कमरे पर मैं हमला कर देता हूं, उस कमरे को, उसकी दीवार गिरा देता हूं, लिहाजा वो घर के ऊपर हमला कर लेता है। लेकिन जो ही वो हमला करता है तो वो सिर्फ उस भाई के कमरे के ऊपर हमला नहीं होता, बल्कि वो पूरे घर के ऊपर हमला होता है, वो पूरी उस फैमिली के ऊपर हमला होता है, वो पूरे उस जॉइंट फैमिली के ऊपर हमला है, पूरे खानदान और सब भाइयों के ऊपर हमला है। लिहाजा इस दफा अभी जो हालात बने हुए हैं, इसमें जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो गुंडा है, जो जो मोदी वहां पर बैठा हुआ है, जो नाग है, उस नाग ने एक दोबारा से फन फैला दिया है। वो नाग डसने वाला है और वो हम सबको डसने वाला है। उसके लिए कोई इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, जनरल आसिम मुनीर, फौज, इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है। वो सबको, हम सबको बिल्कुल निगलना चाह रहा है। वो एक जहनियत है, खास किस्म की जहनियत है। लिहाजा इट्स अ राइट टाइम कि हम गैर जरूरी क्रिटिसिज्म को छोड़कर इस वक्त एक मुट्ठी बनकर खड़े हो चुके। ये एक हाई टाइम है। एक तरफ इंडिया ने ऑफिशियली कन्वे कर दिया पाकिस्तान को रिटन अल्फाज में कि हम तुम्हारा पानी बंद करने जा रहे हैं, हम वहां पर डैम बनाने जा रहे हैं, जो मर्जी है कर लो। हम यूनिलैटरली जो इंडस वाटर ट्रीटी हम उसमें से निकल कर जा रहे हैं। हमारे पास जनाब डिप्लोमेसी है, हमारा मसल है, हमारे पास आईपीएल है, हमारे पास जनाब बॉलीवुड है, हमारे पास शुगल है, हमारे पास कैटरीना कैफ है। लिहाजा हम जनाब मैनेज कर लेंगे, तुम जनाब जाओ साइड पर हो जाओ। और हम चीजों को तो रिटन अल्फाज में इंडिया ने बाकायदा से कन्वे कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है। पाकिस्तानी जो जंगी जहाज है वो मोटरवेज के ऊपर लैंड कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज की 3 डिव्स मूव कर चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। एलओसी के ऊपर रात को शदीद तरीन गोलाबारी हुई है। एलओसी वल्नरेबल हो गई है, वहां पर सूरत हाल गैर मामूली हो गई है। लोगों को आगे पीछे मूव कर दिया गया है। तमाम तर जो बैनुल अक़वामी एम्बेसीज हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, वो हाई अलर्ट पर हैं। पूरी दुनिया नजर रखे हुए है। जो टैमी ब्रूस अमेरिकन जो तर्जुमान है वहां की, उनसे सबसे ज्यादा जो सवाल हुए हैं वो पहलगाम के ऊपर, वो इंडिया और पाकिस्तान की इस सारी सूरत हाल के हुए हैं। पाकिस्तान का जो प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है उसने भी आज खुलकर इसके ऊपर लिखा है और बैनुल अक़वामी तमाम तर मीडिया इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर लाइव फुल और ट्रांसमिशन कर रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल एस्केलेट कर गई है, खराब हो गई है और ये चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी और ये खौफनाक फुल फ्लैज जंग की तरफ बदकिस्मती से ये सूरत हाल जाते हुए नजर आ रही है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। देखिए ये बात समझे, इंडिया जो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान का पानी रोकूंगा, और जो इंडस बेसिन से पानी आता है ये 80% पाकिस्तान का पानी है। और ये पाकिस्तान की जो तमाम तर एग्रेरियन या जो एग्रीकल्चर है, रोटी पानी दाल जो हमारा जो कुछ है, ये इसी पानी के ऊपर है। तो अगर वो वहां पर जाकर डैम बनाकर हमारा पानी रोकेगा तो देखें वही वाली बात है कि डैम तो फिर नहीं बनेंगे। फिर मोदी जो सोच रहा है कि वो पानी पिएगा, मोदी भी नहीं पिएगा, बल्कि शायद एक आधा घूंट पी ले, लेकिन वो एक आधा घूंट उसके लिए अदाब बन जाएगा। यानी इंडिया वहां पर डैम बनाना तो दूर की बात है, वहां पर फट्टा नहीं लगा सकता। ये बात समझें कि हम लोग शरीफ हैं, हम एक वो अग्रेसिव स्टेट नहीं है। हम चीजों को बड़ा तामुल मजाजी के साथ जवाब देते हैं, लेकिन ये शुगल नहीं है, ये ठट्ठा नहीं है, ये मजाक नहीं है। ये फौज है और ये बड़ी तगड़ी फौज है। और अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े ममालिक जानते हैं कि ये कैसी फौज है, कैसी फौज है वो लोग जानते हैं। पाकिस्तानी फौज को जानते हैं, पाकिस्तानी फौज की कैपेसिटी को भी वो जानते हैं। और उसके बाद मुजाहिदीन अभी जिंदा हैं, मुजाहिदीन अभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मुजाहिदीन खत्म हो गए हैं, मुजाहिदीन अभी मौजूद हैं और खड़े हैं, मुजाहिदीन भी खड़े हैं। लिहाजा किसी भी सूरत पर कोई भी डैम शैम तो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। डैम तो दूर की बात है, वहां पर फट्टा नहीं लगेगा, वहां पर रेडी नहीं जाएगी, रेडी भी वहां पर नहीं जा सकती। और अगर रेडी भी जाएगी तो रेडी फिर वापस नहीं आएगी, वो फिर जाकर मिलेगी किसी और जगह से। तो ये तो मुश्किल होगा, यानी इम्पॉसिबल है कि इंडिया किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन वहां पर कर सके, किसी भी तरह से पानी रोक सके या पानी को डाइवर्ट कर सके। ये सूरत हाल खराब होगी, ये मारे जाएंगे, तगड़े मारे जाएंगे। और जाहिर है पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ऐसी है कि ये तो बात ही कुछ नहीं है जहां पर इंडिया डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है। तो ये तो बात ही कुछ नहीं, बल्कि मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था और कुछ बैनुल अक़वामी तज्ज़िये हैं वो आपके सामने रखते हैं। इंडिया ने जो हालिया तुर्की के साथ कुछ एक मुआहदे किए और जो ड्रोन्स लिए हैं, उनकी सलाहियत क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। लिहाजा ये हो नहीं सकता। इस सारी सूरत हाल को सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो बचा सकता है, और वो इंडिया की बाशऊर पढ़ी लिखी अवाम है। इंडिया की अवाम सिर्फ इस खौफनाक होलनाक सूरत हाल से
पीछे ले जा सकती है, चीजों रिवर्स कर सकती है। इंडियन पढ़ी लिखी अवाम, और वो बोल रहे हैं, यानी जबरदस्त बात यह इंडियंस की, वो बोलते हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं ये फौज झूठी है, इंडियन बता रहे हैं, इंडियन जर्नल नफरत फैला रहे हैं, बता रहे हैं मोदी गुंडा है, बता रहे हैं फाल्स फ्लैग ऑपरेशन है, बता रहे हैं 2 नंबर है। वहां के बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आप सिर्फ अंदाजा लगा लें कि अभी तक पहलगाम वाकई के ऊपर आपने जितनी तस्वीरें और जितनी वीडियोस देखी हैं वो 99% झूठी हैं, 99% झूठी हैं। वो एक लड़की की तस्वीर है जहां पर उसका मियां नीचे पड़ा हुआ है और उसके साथ बैठी हुई बड़ी परेशान और कह रहे हैं कि जनाब देखें जंग क्या कर गई है। फिर कुछ एक वीडियोस आई हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बाद में मारे गए। ये सब झूठा है, ये सब फ्रॉड है, ये फोटोशॉप्ड है, ये बनाया गया है, ये उनके मीडिया ने जनरेट किया है और ये उनके मीडिया की वॉर इकोनॉमी है जो जनरेट करते हैं। क्योंकि मोदी ने, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ मीडिया इंडिया के अंदर खरीदा हुआ है और उनकी जो इकोनॉमी या जो फाइनेंसेस असल में वो जनरेट करते हैं, यही वो काला धन है जो मोदी की कैंपेन्स के अंदर जाकर लगता है, यही वो पैसा है जो जाकर बाकायदा से देते हैं, या तो ये इकोनॉमी उसके अंदर जनरेट करते हैं, ये पैसा उसके अंदर जनरेट करते हैं। मैं देख रहा था ये इनका मेजर गौरव आर्या है। अब सिर्फ आप स्टेटमेंट को देखें, अंदाजा लगा लें कि जनाब इस वक्त क्या हालात है और ये किस तरह की गुफ्तगू और ये किस तरह की बातचीत कर रहे हैं और ये चीजों को किस तरफ लेकर जा रहे हो, कितनी ज्यादा ये एस्केलेट होंगी। मेजर गौरव आर्या की मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, बल्कि सारे उसके ट्वीट ऐसे ही हैं, बेहुदा किस्म के वो बंदा ट्वीट कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि पहले कटोरा लेकर तुम लोग दुनिया में भीख मांगते थे, इस दफा तुम ये करोगे कि तुम पानी की बोतल भी ले जाओगे और दुनिया से पानी मांगोगे। फिर इंडियन बहुत सारे जर्नल्स और मिलिट्री चीफ और पता नहीं कौन कौन से वो सारे ला जाकर लिख रहे हैं कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान सफाई हस्ती से मिट जाएगा, पाकिस्तान खत्म। फिर वो मीम्स बना रहे हैं जहां पर अक्षय कुमार नहा रहा है और पानी नहीं आ रहा, कहता है पानी खोलो। तो ये तो शुगल ही हुआ, ये तो फिर मोदी शोदी पानी शानी नहीं पिएंगे, ये एक ऑब्वियस सी बात है, ये मुश्किल हो जाएगा मोदी को पानी यहां से उतारना, यानी पानी शायद मुंह में डाल दे हल्का फुल्का, लेकिन यहां से नीचे नहीं उतरेगा और उसका जो भी मिस्त्री मजदूर जाएगा डैम बनाने के लिए, डैम की तामीरात के लिए, वो वापस नहीं आएगा। वो वहां से किधर जाएगा ये फिर मोदी खुद डिसाइड करे या वहां की आवाम ये फैसला करे कि किस तरीके से वो मोदी को रोक सकते हैं। तो वहां का जो मीडिया है इग्नाइट कर रहा है, चीजों को फैला रहा है, वहां के जो जर्नल्स हैं बिल्कुल पागल हो गए, वहां की फौज मुकम्मल तौर पर पागल हो गई है, वहां का जो एक वॉर मशीनरी है वो बिल्कुल पागल हो गई है और वो इन चीजों को जंग की तरफ, एक एस्केलेशन की तरफ, एक टकराव की तरफ लेकर जा रहे। इंडिया से शुक्र है आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, पहलगाम से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर के फासले पर यहां पर इंडियन फौजी बैठे हुए थे, इंडियन फौजियों का बाकायदा से वो हेडक्वार्टर था, वो एक सेक्टर था वहां पर, और वहां पर ये यानी चने खाने के लिए बैठे हुए थे, वहां पर ये फिल्में या डांस के ठुमके लगा रहे थे, वहां पर ये चिकनी चमेली गा रहे थे, और फिर 1 किलोमीटर पर इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की फायरिंग, इतनी बड़ी खौफनाक किस्म की फायरिंग, और वो फौज हिली नहीं। यानी हो नहीं सकता कि उनके पास इंटेल ना हो। हालांकि 17 अप्रैल को मोदी ने श्रीनगर के अंदर जाना था, लिहाजा पहले उसे रोक लिया गया था, लिहाजा सबको पता था ये एक क्लियर ऑब्वियस एस्टेब्लिश्ड एक फॉल्स फ्लैग है जो कि सबको नजर आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली चीजों को एंगेज करे, चूंकि जंगी लिहाज से या फौजी लिहाज से या ऑन ग्राउंड इंडिया इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकेगा और ये मारे जाएंगे और तगड़े मारे जाएंगे। अब मैं जो जिक्र कर रहा था आपसे कि अगर इंडिया ऐसी कोई चीज सोचता भी है डैम बनाने की और डिप्लोमेटिकली चीजें मैनेज करने की कोशिश भी करता है तो ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान एक्विजिशन ऑफ द टर्किश ड्रोन्स, पाकिस्तान ने जो तुर्की से ड्रोन्स लिए हैं, इनकी सिर्फ कैपेसिटी में आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ये पाकिस्तान ने 2023 में लिए हैं, 6 से 7 ड्रोन्स ये हमारे पास आ चुके हैं और दीज ड्रोन्स हैव 2 वर्जन्स, एकेंसी ए बी एंड बी, और इनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ये है कि तकरीबन ये 24 से 25 घंटों तक हवा में रह सकते हैं, ये भारी भरकम पेलोड लेकर जा सकते हैं और ये एक लंबे टाइम तक और बहुत दूर तक ये मॉनिटर करके मार कर सकते हैं और तबाही वहां पर फैला सकते हैं। लिहाजा जो राफेल को लाकर इंडिया बहुत सारी अपनी एयर स्पेस या अपनी एरियल एक एडवांटेज के लिए जा रहा था, वो अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है और ये इनके लिए मुश्किल है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो द ड्रोन्स ऑफर्स अ सब्सटेंशियल पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1300 किलो, फैसिलिटेटिंग अ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ 5500 किलोग्राम ये उठा सकते हैं। द प्लेटफॉर्म फर्दर बूस्ट एंड इंप्रेसिव सर्विस सीलिंग एक्सटेंडिंग टू 13,716 मीटर, और ये जनाब जो एक्सटेंसिव मैक्सिमम रेंज है इनकी 7500 किलोमीटर तक है और इनकी जो इंड्योरेंस कैपेसिटी है वो 25 घंटे है। तो ऐसा नहीं होगा कि सारी चीजें होंगी। अब दूसरी तरफ नाज़रीन जो अमेरिका है, अमेरिका खुलकर इंडिया के साथ खड़ा हो गया। वही अमेरिका जो कल यहां पर भीख मांगने आया था या जहां यहां पर जुबान अपनी बाहर निकाल कर आया था कि मैंने मिनरल्स निकालने, मैं आधे तुम्हें दूंगा आधे खुद दूंगा, अब वो इस जंग के अंदर नजर आ रहा है कि उसका कोई ना कोई रोल है, उसका कोई ना कोई हिस्सा है। टैमी ब्रूस से जनाब बहुत सारे सवाल हुए हैं और टैमी ब्रूस ने कहा है कि जनाब आई एम नॉट गोइंग टू रिमार्क ऑन इट, आई अप्रिशिएट दिस एंड परहैप्स दिस विल बी बैक टू यू विद अनदर सब्जेक्ट, I will say nothing more on this situation. The president and the secretary has said things, as have the deputy secretary. They have made their position clear.
आई विल नॉट कंटिन्यू विद समथिंग। अब जो ये बात की, लेकिन उससे पहले क्या कह रही है वो सुन ले। Now on the terrorist attack on the Pelham, as the President Trump and the Secretary Marco Rubio made it clear, the United States stands with India. ये जो हालात बने हैं, अमेरिका ये कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है, मार्को रूबियो ये कह रहा है, हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं। Strongly condemn all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured and call for the perpetrators of the heinous act. उसके बाद अच्छा लगातार उनसे सवाल हुए हैं। फिर उन्होंने एक जगह पर कहा, एक सवाल के जवाब में, well I put in the topper obvious because it was a horrible situation, but at the same time that's basically going to be extent of the comments at this point. What I can tell you is, of course, as we all know, it's a rapidly changing situation and we are monitoring it closely. कि ये एक हर लम्हे सूरत बदल रही है, लेकिन हम इसे क्लोजली देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका जनाब उधर जाकर खड़ा है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को फौरी तौर पर चाइना जाना चाहिए, चाइना को इंगेज करना चाहिए। ब्रह्मपुत्रा जो वहां से आता है, वहां पर भी शायद दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, और इंडिया वहां पर तरसेगा। चाइना को भी नहीं करना, पानी आप नहीं रोक सकते, ये वॉर क्राइम है, ये जुर्म है। आप इसे इस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करनी चाहिए। लेकिन हमें इन हालात के अंदर हमें लाजमी तौर पर चाइना को इंगेज करना चाहिए, चाइना से कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सियालकोट के, जो जुगतबाज है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो भंड मारा है अमेरिकन मीडिया पर जाकर, वहां पर अमेरिकन जर्नलिस्ट खासतौर पर 2 दफा ये पूछ रही है कि जनाब ये तो बात है ना ख्वाजा साहब, ये बात तो है ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता रहा है। तो इस पर जो ख्वाजा वेंटिलेटर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के हैरान कर दिया, उन्होंने पूरी शॉक कर दिया पाकिस्तान में हर शख्स को। वेंटिलेटर साहब ने ये कहा कि उन्होंने कहा देखें जी, जो कुछ भी हमने किया अमेरिका के कहने पर किया। यानी आप ये मान रहे हैं किसी ना किसी हद तक कि हमने दहशतगर्द 80,000 बंदा हमारा मर गया, हमारे फौजी जवानों की कुर्बानियां किधर है? हमारी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी बर्बाद होगी। इंडियन जासूस वो लिचड़े हमने पकड़कर यहां पर रखा हुआ है, इंडियन मुछड़ को हमने थप्पड़ मारकर यहां से बाहर किया था। लेकिन हमारे ख्वाजा आसिफ साहब वेंटिलेटर साहब पता नहीं किस जोम में किस तरह से जाते हैं मीडिया पर, और ये कौन इन्हें कोई लिख कर देता है, ये सोचकर जाते हैं या नहीं सोचकर जाते हैं, हैरान कौन है? वहां पर जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा अमेरिका के कहने पर जनाब हम ये सब कुछ कर रहे हैं और ये पुष्टपनाही कर रहे हैं। दैट्स अलार्मिंग। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।